न्यूज़ अहमदाबाद में आप सभी का स्वागत है। मैं रिपोर्टर पठान सोहेल खान आपके लिए लेकर आए फिर से एक बड़ी खबर। तो आप जैसा कि हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये ना तो कोई पर्वत है, ना ही कोई पहाड़ है, ना ही ये कोई कुदरत का करिश्मा है। ये है आम सरकार जो होती है, ये सरकार और गवर्नमेंट का करिश्मा है। आप हम कैमरामैन से दरखास्त करेंगे कि वो पीछे की ओर जो पब्लिक है, जो आम जनता रहती है, उन्हें एक बार बताया जाए। आप देख सकते हो कि यहाँ पे लाखों और हज़ारों की तादाद में यहाँ पे पब्लिक, आम जनता, जो गरीब लोग हैं, वो इस तरीके से यहाँ पर रहते हैं। जो स्लम विस्तार है बॉम्बे होटल के अंदर, बॉम्बे होटल का A1 नगर जो विस्तार है बैरल मार्केट वाला, ये पूरा वही विस्तार है बॉम्बे होटल का। तो ये जो पहाड़ आप देख रहे हो, ये कोई कुदरती दृश्य नहीं है, ये गवर्नमेंट के द्वारा इजाद किया गया एक जानलेवा, एक हानिकारक, जो पर्यावरण और आम जनता के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाए, वो पहाड़ है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये जान लेने वाले पहाड़ है। ये असल में एक अहमदाबाद जो शहर है, जो पूरा अहमदाबाद शहर का जो कचरा होता है, जो डंपिंग यार्ड है, ये वो डंपिंग यार्ड है। तो आप देख रहे होंगे हमारे साथ कि इसके अंदर से किस तरीके से जहरी धुआं निकल रहा है। जहरी, जो आप देख सकते हो, इसके हिसाब में जो कई लोगों को, यहाँ के जो कई प्रकार की बीमारियों का सामना कर रहे हैं यहाँ के लोग, इस कचरे के डंपिंग के वजह से, जिसके विरुद्ध में, जिसके लिए यहाँ की आम जनता ने बहुत सी मेहनत की है, बहुत कुछ किया कि ये यहाँ से बंद हो जाए, यहाँ से हट जाए, यहाँ से ख़त्म हो जाए, यहाँ से कहीं और गवर्नमेंट अपना डंपिंग यार्ड शिफ्ट करे। बट ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जहाँ पर भी ये लोग गए हैं, इन्हें एक आश्वासन और दिलासा दिया गया है, और कई जगह पर तो इन्हें भगा भी दिया गया है। तो हम आज यहाँ के जो रहवासी है मोहसिन भाई और इरफान भाई, हम इनसे बात करेंगे कि इनको किस तरीके की कठिनाई का सामना करना पड़ता है। कठिनाई का सामना तो ये है कि दिन में भी तकलीफ पड़ जाती है, घर में बैठ भी नहीं सकते, ना कोई मेहमान आ सकता है। दूसरी बात, इसका केमिकल भी बहुत ख़राब निकलता है। जो आज से 5-7 साल पहले एक बच्चा उसके अंदर गिर के दब के मर गया। ये जो केमिकल है, हाँ, ये जो काला केमिकल है, पहले बहुत निकलता है, ऑटोमेटिक आग लग जाती है। इसके लिए हम जो पहले थोड़ा मैदान था, आगे था ये, तो उसके लिए हम इसकी ऑफिस पर भी गए, उनसे बात करी तो हमको आड़ा आड़ा जवाब देने लगा। बोले जिससे जो होता कर लो, तुम वहाँ सरकार से बात करो, मैं तो यहाँ का नौकर हूँ, मेरे को जो बोलेंगे वही करेंगे। उसके बाद ये 2-2.5 महीने 3 महीने के अंदर इन्होंने ये कचरा आधो आगे कर दिया, पूरा हमारा मैच खेलने का मैदान भी ख़त्म कर दिया। और गली मेले में कई बुजुर्गों को तो बहुत तकलीफ है, और हमारे खुद को भी। यहाँ की जो पब्लिक है, ये जो धुआं उठता है, जहरी जो धुआं उठता है, जिसके हिसाब से तो मैं खुद अभी यहाँ पे सांस नहीं ले पा रहा हूँ। तो आप लोग तो यहाँ 24 घंटे रहते हो, तो आप किस तरीके से सांस लेते होंगे वो तो आप ही जानते हो, आपका दिल ही जानता है। तो आप लोगों के इस धुएं के कारण जो जानलेवा जो बनाव बनते हैं, जो जहरी पदार्थ के हिसाब से आपकी जान हानि पे जो नुकसान होता है आम जनता की, आप लोगों को यहाँ पर, तो उस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? आपको किस तरीके की बीमारियों का सामना करना? उस बारे में क्या, उस बारे में तो कई जगह पे हम गए, जैसे इरफान भाई खुद जाकर आए। बताओ इरफान भाई, कहाँ जाकर आए, पूछो। हम इसके लिए गांधीनगर गए, हेल्थ डिपार्टमेंट गए, ऐसी बहुत सी लड़ाई लड़े हम, पर मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हमने, सब जगह हम खाली हाथ ही आए। आज हम खुद थक कर बैठ गए, क्योंकि बीजेपी की सरकार, ये जो बीजेपी की सरकार है, ये जो मुस्लिम एरिया में कुछ होने नहीं देगी। हम इतना लड़े, छिले लड़के थक गए हम लोग। अभी हाल में हम जो लड़ाई अभी हमने रोक दी है, वही लड़ाई हमारे दानिमरा विस्तार के जो हमारे काउंसिलर है शहजाद खान पठान, वो लड़ाई लड़ रहे हैं हमारे लिए। और वो हर जगह जाके कॉरपोरेशन से क्या, हर जगह जाके वो लड़ रहे हैं हमारे एरिया के लिए, हमारे लिए। और देखने वाली बात ये है कि कुछ डेवलपमेंट तो हुआ है, पर ये जो मेन जो हमारा ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है। अब ये धीरे धीरे होगी या कब होगी, इसकी तो हमें पता नहीं है, क्योंकि हम इतने बड़े बादन पे तो है नहीं कि हम बता देंगे। जैसा कि आपने अभी बताया कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश का भी यहाँ पर ऑर्डर ऐसा आ चुका है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने भी ऐसा जजमेंट दे चुका है कि यहाँ से डंपिंग हटा दी। ये चीज़ हमने पेपर में पढ़ा था कि कुछ 2014 के 15 में कोर्ट ने आदेश दिया था कि यहाँ डंपिंग बंद कर दिया जाए। ये डंपिंग बंद करने के आदेश थे, पर वो आदेश का कोई पालन नहीं हुआ, और कचरा आज भी डल रहा है। आप देखना, गाड़ियाँ आ ही रही है, कचरा डल ही रहा है, आग लग रही है, धुएं उठ रहे हैं, लोग बीमार पड़ रहे हैं, कुछ लोग मर जा रहे हैं।
बाकी बीजेपी की सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो जानवर बसते हैं। सवाल बस इतना ही है, कोई भी है जो अभी हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे यहाँ के काउंसिलर, हमारे यहाँ के एमएलए जो श्री शैलेश भाई परमार, ये हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारे लिए अच्छी से अच्छी सुविधाएं लाने की कोशिश कर रहे हैं। पर बात यह है, ये जो कॉरपोरेशन, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, वो इसे क्यों नहीं हटाना चाहता, वो हमें समझ में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं आप भी ये बात को मानते हो कि अहमदाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो है वो आम जनता के साथ कहीं ना कहीं खूनी खेल खेल रहा है, उनके स्वास्थ्य के साथ और पर्यावरण के साथ कहीं ना कहीं वो खेल खेले जा रहे हैं। ये बिल्कुल सही बात है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हमारे साथ खूनी खेल ही खेल रही है ना। हमारे यहाँ पे अभी आप रास्ते पे से आ रहे थे, रोड के ऊपर, रोड पे झाड़ू तक नहीं लगती। हाँ, आपके विस्तार में ना साफ सफाई का कुछ नहीं रखा, कोई ध्यान नहीं आता है। ये तो वो है कि हम जो हमारे जो काउंसिलर है, हमारे जो एमएलए है, हम उनसे फरियाद करते हैं, वो भिजवाते हैं तो याद है। अपनी जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का जो काम है, जो रोज का रूटीन का काम है, वो नहीं कर रही है। अब मान लीजिए कि ये विस्तार के लिए कॉरपोरेशन ने इतने इंसान रखे, तो उनको उनका अपना काम करना चाहिए ना। वो आते ही नहीं है, काम नहीं करते, फिर छेले हमारे कंप्लेन करना पड़ती, फिर आते हैं। सवाल ये है कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन अपना काम ईमानदारी से नहीं कर रही है। अगर वो ईमानदारी से काम करती तो आज ये ढगला इतना बड़ा नहीं होता, लोग बीमार नहीं पड़ते। बिल्कुल सही बात है। हाँ, और कहने की बात ये है, अगर वो देख रही है कि यहाँ पे इतना सारा पॉल्यूशन फैला हुआ है, इतनी गंदगी है, केमिकल निकल रहा है, तो वो काम करती क्यों नहीं करती? किसका दबाव है उनको, किसका डर है कॉरपोरेशन को? आपको अच्छी तरह से पता है किसका डर है। जैसा कि आप सबने हमारे साथ अभी यहाँ का हमने लोगों का, आम जनता की जो सलाह है, जो राय है इस मुद्दे के ऊपर, जो कचरे के हिसाब से, धुएं के, पॉल्यूशन के हिसाब से आम जनता को जो नुकसान होता है, तो हमारे साथ अभी मौजूद है आबेदा खाला, जिन्होंने इस पॉल्यूशन, ये जो जहरी पदार्थ जो कचरा पेटी के अंदर से निकलता है, इसी कारण इन्होंने अपना पति खोया है। तो आप समझ सकते हो कि इंसान इतना क्रूरता किस तरीके से जो दिखाई जा रही है कॉरपोरेशन की आम जनता के लिए। तो हम आबेदा खाला से बात करेंगे कि वो किस तरीके से इन तकलीफ़ों का सामना करते हैं। हाँ भाई, हम बहुत यहाँ से कंटाल गए। इतना कचरा आएगा, रात भर सोते ही नहीं और बांस मारती है। कोई हमारे घर मेहमान भी आते हैं ना, तो वो ऐसा ही बोलते हैं कि आप कैसे रह पाते हो, बताओ इसका कुछ हल करो। है कि नहीं? हमारे बच्चे भी देखो चलते ही हलते बीमार पड़ते। हमने ऐसा भी सुना है कि ये धुआं और जो जहरी धुआं उठता है, इसके कारण आपके जो हस्बैंड थे उनको सांस की तकलीफ हो गई और उनका इंतकाल हो गया। 6 बरस पहले इनको सांस की तकलीफ हुई थी, और फिर जब पहले बहुत धुआं आता था, अभी तो बहुत कम हो गया है। इसी में ही गुजर गए। तुमको मालूम है ना कितनी तक? हाँ, धुआं तो अभी चालू ही है, अभी भी धुआं चालू है। सब ये बीमारी बहुत खराब बीमारी हो रही है। यहाँ कुछ करो, कुछ कचरा पे यहाँ पे चाचा गवर्नमेंट सरकार कुछ ध्यान नहीं देती आप लोगों के ऊपर? नहीं देती कुछ भी, आते और चले जाते हैं। हो जाएगा करते हैं, फिर भी कोई ध्यान नहीं होता। ये जो तकलीफ है, बीमारियां है, जो आप लोग हम झेलते बीमारी के लिए सब बीमार पड़ते हैं। यहाँ उसका कोई योगदान से उठाता नहीं है, कोई भी आके देखता नहीं है यहाँ के क्या है। यहाँ देखना भी चाहिए ना, खाली वोटिंग के लिए आते हैं। गटरा तो हमारे वहाँ कायम भरेली रहती भले। वोटिंग का भी कुछ कह रहे थे कल आप? हाँ, तो वोटिंग वाला आते हैं ना कि अब हो जाएगा, अब हो जाएगा, और फिर थोड़े दिन होते हैं ना, कुछ भी खाली आके देख के आते, गटरा भराती है यहाँ, वो सब बीमारी फैलती है। यहाँ बहुत बीमारी फैलती है, सब बीमार पड़ते हैं यहाँ। जैसा कि आप सब ने देखा, हमारे साथ यहाँ की आम जनता और आम आवाम ने भी बताया कि वो किस तरीके से इस जुल्म का शिकार बनी बैठी है। जो सरकार है, जो सत्ता में है, वो आम जनता के साथ किस तरीके से खूनी खेल खेल रही है। तो हमने देखा भी और आम जनता ने भी हमें बताया, जो वोटिंग का टाइम आता है, चुनावी जो टाइम होता है, वहाँ पर उस वक्त पर यहाँ पर कई ऐसे नेता आते हैं जो इन्हें विकास के नाम पर, इन्हें अच्छे स्वास्थ्य के नाम पर, अच्छी सोसाइटी के नाम पर, अच्छे एरिया बनाने के नाम पर, डेवलपमेंट के नाम पर इन्हें लॉलीपॉप देकर और इनका वोट लिया जाता है, और फिर 5 साल तक इन्हें देखा भी नहीं जाता। आम जनता जिंदा है या मर गई, उसका कोई ख्याल नहीं रखा जाता। कोई भी नहीं आता यहाँ। जैसे कि आप सब देख रहे हो कि
आम जनता आक्रोश में है कि कोई आता नहीं है। तो मैं एक अपील करना चाहूँगा कि जो वोट मांगने वाले इस चुनावी में जो नेता बाहर निकलेंगे तो बॉम्बे होटल विस्तार के अंदर आने से पहले थोड़ा ध्यान रखें और उनके विकास के लिए कुछ करके बताएं, ताकि आम जनता यहाँ की बॉम्बे होटल बेरल मार्केट की जो खजूरी की जनता है वो आपको वोट देने से सहमत रहे। गोल्ड कॉइन न्यूज़, अहमदाबाद। जैसा कि अभी आपने देखा कि इरफान भाई ने भी जो हमें बताया, यहाँ के जो लोकल थे उन्होंने भी हमें यहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन दी कि इस तरीके से जो कुछ भी हुआ है। तो अभी हमारे साथ अमीन अजमेरी जो सोशल मीडिया अध्यक्ष है SDPI सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के जो सोशल मीडिया अध्यक्ष है अमीन भाई अजमेरी हमारे साथ मौजूद है। तो हम उनसे भी बोलना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि इस विवाद पे जो ये मुद्दा है इसमें ये क्या बोलते हैं। देखिए, जैसे कि अभी इरफान भाई ने बताया है कि करने वाले के लिए तो बहुत कुछ है काम, लेकिन नहीं करने के लिए बहाने हजार। अब रूलिंग पार्टी और AMC जो कॉरपोरेशन है, इन लोगों का पता नहीं कि दाणी लिमड़ा का बेरल मार्केट विस्तार है, उनके साथ क्या भेदभाव रखा इन्होंने, या फिर उनसे क्यों इतनी जानी दुश्मनी निकाल रहे कि यहाँ के लोगों को AMC की सुविधा तो देते ही नहीं है। पहली बात तो बेरल मार्केट का जो अंदर का इलाका है वहाँ धूल ही धूल उड़ती है ये, और दूसरी बात कि अंदर आने के बाद वो रास्ते में कोई ब्लॉक के ऐसा कोई इन लोगों ने इतने टाइम हो गया। ये बेरल मार्केट लाखों की तादाद में बस्ती है, यहाँ पर ना स्कूल है ना हॉस्पिटल है। चलो ये बात तो ठीक है, इससे बढ़कर ये इन लोगों ने जुल्म कराए AMC ने और रूलिंग पार्टी ने कि भाई ये लोग यहाँ का काम देख नहीं रहे, यहाँ की बस्ती का और यहाँ के लोगों की नौयत नहीं देख रहे कि ये लोग किस बदहाली में ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ के बच्चे। और सबसे ज़्यादा अस्थमा के जो मरीज़ है वो बेरल मार्केट में पाए जा रहे हैं। तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि ये भी भारत का हिस्सा है, और AMC को भी ध्यान देना चाहिए कि ये भी अहमदाबाद का हिस्सा है भाई। कि आप देखो यहाँ पर आप 1-2 घंटे निकालो कि कैसी रीत सांस ली जाती है, आपको पता चले। यहाँ पर बच्चे बूढ़े इतने परेशान है, सांस लेने में तकलीफ है, कई लोगों के अस्थमा के शिकार और बढ़ते जा रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि आपको जनता ने वोट दे के वहाँ तक बिठाया है। AMC जो हमारे जो रूलिंग पार्टी है उनसे भी कहना चाहूँगा और विपक्ष वालों से भी कहना चाहूँगा कि मैं इस मुद्दे पे राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मैं इस मुद्दे पे ये चाहता हूँ कि ये यहाँ के बेरल मार्केट विस्तार का विकास हो और यहाँ के जो बदहाली में जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे उनके लिए खुशहाली का ज़रिया बने। बस मैं यही कहना चाहूँगा, ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहूँगा। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ की आम जनता, आम आवाम और जो SDPI के सोशल मीडिया अध्यक्ष अमीन भाई अजमेरी ने जिस तरीके से बताया हमें, तो हम भी सरकार से और AMC से यही दरख्वास्त करना चाहेंगे कि ये जो खूनी खेल चल रहा है जिसमें लोगों की जान जा रही है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, स्वास्थ्य, आम जनता का जो स्वास्थ्य है वो स्वास्थ्य को लेकर भी बहुत सारी गंभीर बीमारियों का यहाँ की पब्लिक को सामना करना पड़ रहा है। तो हो सके तो इस कचरे के ढेर का कुछ ना कुछ निकाल कराया जाए। आम जनता की भी यही मांगे। और जो इसके जो धुआं है, इसका जो जहरी पदार्थ जो धुआं है, आप देख सकते हो इतना खतरनाक धुआं है कि जिसके कारण आप यहाँ पर खड़े रह के 10 मिनट सांस नहीं ले सकते हो। तो कहीं ना कहीं अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी आम जनता के साथ एक खूनी खेल ही खेल रहा है। और सत्ता में बैठे राजनेताओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि आप विकास के नाम पे और आधुनिक सुविधाओं के नाम पे जो पब्लिक को, आम जनता को जो वोट लेने के टाइम पे लॉलीपॉप देते हो, तो आज कुछ समय है आपके पास, आप कुछ वक्त है आपके पास कि कुछ कर दिखाए और आम जनता के भलाई के लिए कुछ करके बताए। गोल्ड कॉइन न्यूज़, अहमदाबाद, मैं रिपोर्टर पठान सोहेल खान के साथ। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। देखते रहिए गोल्ड कॉइन न्यूज। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और नई वीडियो अपडेट प्राप्त करने के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें। धन्यवाद।